प्रिय विद्यार्थियों, कल के क्लास में हम लोगों ने रस के बारे में अध्ययन किया। इसमें हमने देखा रस का परिचय, रस की परिभाषा, रस के अंग, अवयव, रस के प्रकार, इन सब का अध्ययन किया। आज हम लोग छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं छंद किसे कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात आचार्य पिंगल के छंद सूत्र, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, से माना जाता है। आइए हम अर्थ देखते हैं। छंद का एक अर्थ बंधन भी होता है। अर्थात छंद क्या है? छंद एक बंधन है जो कि पद को बांधता है, कुछ नियम एवं शर्तों के अंतर्गत उसको बांधने का काम करता है। बंधन मुक्त रचना को गद्य तथा बंधन युक्त रचना को पद्य कहते हैं। अर्थात जो पद्य होती है वह छंदबद्ध होती है, वह कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन बंधी होती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना ही छंद कहलाती है। हम छंद के अंग देखते हैं। छंद के मुख्यतः 6 अंग माने जाते हैं। पहला चरण, दूसरा वर्ण एवं मात्राएं, तीसरा गण, चौथा यति, पांचवा गति, छठवां तुक। आइए हम लोग इसको देखते हैं। चरण, इनको पद या पाद भी कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों से चलता है उसी प्रकार पद्य अर्थात कविता भी चरणों से चलती है। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है और एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। कुछ छंदों में 4 से अधिक, 6 या उससे भी अधिक चरण होते हैं। 4 चरण वाले छंद जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, हरिगीतिका आदि। अब 4 से अधिक चरण वाले जो छंद हैं उसमें छप्पय, उसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलियाँ, इसमें भी 6 होते हैं। कवित्त आदि, ये सब 4 से ज़्यादा वाले चरण वाले छंद हैं। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है भाई? ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। यह जो चिन्ह होता है वह वर्ण कहलाता है। ये ह्रस्व एवं दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ह्रस्व एवं दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। ह्रस्व जिसको हम लघु कहते हैं, दीर्घ अर्थात गुरु। ह्रस्व, इसमें कम समय लगता है। इसको हम एक खड़ी पाई के रूप में दर्शाते हैं। और दीर्घ जो दूसरा प्रकार है वर्ण का, मात्रा का दीर्घ, जिसे हम गुरु नाम से भी जानते हैं, इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें दूना समय लगता है। इसकी मात्रा को हम टेढ़ी पाई यस आकार में दर्शाते हैं। आइए हम संकेत को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। मात्रा का संकेत, लघु का संकेत खड़ी रेखा तथा गुरु का संकेत वक्र रेखा यस के रूप में दर्शाया जाता है। यदि क्या है भाई? छंद का वाचन करते समय कहीं कहीं क्षण भर के लिए रुकना पड़ता है, उसी को यति कहते हैं। इसके लिए कामा, पूर्ण विराम या खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन का चिन्ह आदि प्रयोग होता है। आइए गति देखते हैं। गति क्या है? पढ़ते समय कविता में मधुर प्रवाह प्रदान करने के लिए वाचन की गतिशीलता को बनाए रखा जाता है, उसे ही हम गति कहते हैं। तुक क्या है? कविता के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। इसके बाद गण। गण क्या है भाई? 3 वर्णों के लघु गुरु के अनुसार योग को गण कहते हैं। इसमें 3 वर्ण होते हैं ना, ये ध्यान रखना है। इसमें 3 वर्णों का एक समूह होता है जो कि गण कहलाता है। इन गणों की संख्या 8 होती है। इसको समझने के लिए सूत्र है, इस सूत्र के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। ये माता राज भान सलगा, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। प्रत्येक वर्ण से एक गण, 3 अक्षरों वाला एक गण बनता है।
जैसे य से यमाता, म से मातारा आदि। इसी प्रकार से एक एक अक्षर से एक एक गण बनते हैं। आगे देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार देखते हैं। मात्रा एवं वर्ण के आधार पर छंदों को सामान्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। छंदों को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला मात्रिक छंद, इसमें दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, वरवय, छप्पय, कुंडलियाँ आदि आते हैं। दूसरा वाणिक छंद, इसमें इंद्रवज्रा, मंदाक्रांता, सवैया, कवित, घनाक्षरी, मालनी, मद्दगैंद, शिखरणी आदि आते हैं, आदि छंद हैं। और तीसरा मुक्तक छंद है। ये स्वतंत्र छंद होते हैं, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, कवि स्वतंत्र रूप से इसकी रचना करता है, वह मात्राओं एवं वर्णों में बंधा हुआ नहीं होता है। अब मात्रिक छंद, पहला जो मात्रिक छंद है ये 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में जैसे चौपाई हो गया, इसमें 16-16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं, प्रायः 4 चरण होते हैं सभी छंदों में। कुछ छंदों में 6 चरण होते हैं, 6 से ज़्यादा भी होते हैं। तो सममात्रिक छंद जो होते हैं उसमें है चौपाई, इसमें प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अर्धसममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद में पहले और तीसरे में समान और दूसरे चौथे में समान, आधे में समान और आधे में दूसरे चरण में समान होता है। इस प्रकार से इसको अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। विषम मात्रिक छंद जैसे कुंडलियाँ आदि। अब आइए वाणिक छंद देखते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उसे हम वाणिक छंद कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद जो तीसरा है, जिन छंदों की रचना में मात्रा एवं वर्ण गणना का ध्यान न देकर स्वतंत्र रूप से रचित होते हैं वही मुक्तक छंद कहलाते हैं। अब आइए देखिए हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए जो रखा गया है, कक्षा 9 में चौपाई और दोहा रखा गया है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। कक्षा 10 में, कक्षा 11-12 में जो रखे गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। चौपाई देखते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का निषेध होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। उदाहरण देखते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इसमें देखिए मात्रा कैसे लगाते हैं, जहाँ कम समय लगता है उसमें हम एक मात्रा लघु मानते हैं, या लघु जो वर्ण होते हैं उसमें 1, और जो दीर्घ होते हैं उसमें 2 मात्रा देते हैं। से निरख, इसमें छोटी एक मात्रा है, 1 हो गया। निरख, ख में छोटी मात्रा है, निरख यहाँ 1-1 हो गया। सिद्ध ना, यहाँ पे 1-1 सिद्ध, निरख सिद्ध, साधक अनुरागे, साधक 2 हो गया। इसमें 1-1, अनुरागे 1, रा आ है, यहाँ पे 2 हो गया। गे 2 हो गया। स 1, ह छोटा 1, ज 1, स 1, ने 2 हो गया। ह 1 हो गया। इसमें हो में छोटा हो की मात्रा लगा है, इसलिए 1 हो गया। स राहन, रा बड़ा हो गया, यहाँ पे आ, इसमें 2 हो गया। ह न लागे, सब 2-2 हो गए। इसमें होत, हो, इसमें 2 हो गया है। त में 1, न में 1, भू बड़ा ऊ है, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया, ज़्यादा समय लग रहा है। तल, यहाँ पे 1-1 हो गया। भा बड़ा है, ज़्यादा समय लग रहा है। ऊ, इस प्रकार से ज़्यादा समय जहाँ लगता है वहाँ पे 2 गुरु वर्ण माना जाता है, और जहाँ पर कम समय लगता है वहाँ पे 1 मात्रा रखी जाती है। ठीक, तो स्पष्टीकरण आइए हम लोग समझते हैं। इस पद्य के प्रत्येक चरण में 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण, 4-4 चरण के एक छंद होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। आइए दोहा देखते हैं। दूसरा दोहा,
इसमें भी 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। उदाहरण देखते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसी देखिए तो में छोटा की मात्रा है, एक शी बड़ी की मात्रा 2 हो गया। इसी प्रकार से इसमें मात्रा छोटे और बड़े स्वर का ध्यान देते हुए, समय का ध्यान देते हुए 1 और 2 मात्राएं दी जाती हैं। स्पष्टीकरण देखते हैं। इसको आप गिनेंगे तो 13-11 इस प्रकार से आएंगे 24। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं आएंगी, दूसरे और चौथे में 11-11, 24 मात्राएं हो गई। तो स्पष्टीकरण हम क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप आंसर इसी ढंग से बोर्ड परीक्षा में भी लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। उक्त दोहे छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, इसलिए यह छंद दोहा है। अब आइए कक्षा 10 का जो कक्षा 9 और 10 में और बढ़ गए हैं, 2 और बढ़ गए हैं, सोरठा और रोला। तो आइए हम सोरठा और रोला के देखते हैं। सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे चौपाई में था या दोहा में था पहले 13 फिर 11 आता था ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले 11 आता है फिर 13, उल्टा। ठीक, पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसमें भी देखिए जहाँ पे स्वर बड़ा है वहाँ पे 2 और जहाँ पे छोटा वहाँ पे 1। अब देखिए न बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ पे 2 हो गया। रो इसमें 2 लगता है, या स्या यहाँ पे 2 हो गया। तरुण छोटा वो लगा है इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। बा यहाँ पर आ है, यहाँ पे 2 हो गया। इस प्रकार से आप छोटे और बड़े का ध्यान देते हुए आप इसमें मात्राओं को लगाएंगे और संख्या जब गिनेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, ये भी 24 ही आएगा। पहले में और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो हम स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, इसलिए यह छंद सोरठा है। अब आइए हम लोग रोला देखते हैं। रोला यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक, यति अर्थात हल्का सा रुकना। यति गति हमने आपको पीछे बताया। यति अर्थात रुकना, अर्थात वहाँ पे या तो कामा होगा या कोई चीज़ रुकने का चिन्ह होगा, यति होती है। उदाहरण, को पापहि पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर भरत चौचंत मचावत, पय तकी ताकी लोथ त्रिपथगा के तटलावत, 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। अब इसमें भी देखिए मात्राएं जो लगाई गई हैं उसी आधार पर लगाई जाएंगी कि कहाँ कितना समय लग रहा है और स्वर छोटा है कि बड़ा है, इसी आधार पे हम मात्राएं लगाएंगे। ठीक, और समय को ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा है, यहाँ वैसे 2 होना चाहिए था, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1 ही मात्रा दी गई है ना, को पापहि। ठीक, इसलिए 1 समय को यहाँ पे महत्व दिया गया है। 1 पा यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। हाँ, पंचत्व देखिए जहाँ पे अनुनासिक होता है वहाँ पे बड़ा, वहाँ पे टेढ़ी पाई अर्थात 2 मात्रा मानी जाती है पंचत्व। प्राप्त, इस प्रकार से जो मात्राएं लगी हैं इसको आप गिनेंगे तो ये सब भी क्या है कि 24 मात्राएं आएंगी। तो इसके प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं हैं। तो स्पष्टीकरण हम क्या लिखेंगे, छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति है, अतः यह रोला छंद है। मात्रा लगाने का आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मात्राएं कैसे लगती हैं, छोटे और बड़े स्वर को
बड़ा स्वर है तो वहाँ पे 2 और छोटा है तो 1, और समय ज़्यादा लग रहा है तो 2 और समय कम लग रहा है तो 1। ठीक, इस प्रकार से आप मात्राएं लगाएंगे और उसको गिनेंगे तो इसी रूप में आएंगे, 24 मात्राएं आएंगी। परिभाषा, यह कुंडलियाँ आप देखते हैं, कुंडलियाँ जो कि कक्षा 11-12 के लिए निर्धारित है। परिभाषा इसकी देखते हैं, यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इस छंद का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत होता है तथा दोहे का चौथा चरण रोले का प्रथम चरण हो जाता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली मारकर एक दूसरे से कुंडली मारे हुए बंधे रहते हैं, इसलिए इसको कुंडलिया कहते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं इस छंद का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत होता है। देखिए यहाँ साई शब्द से प्रारंभ हुआ है और अंत भी किससे हुआ है, साई शब्द से हुआ है ना। और दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, दोहे का चौथा चरण, पहले दोहा होता है, बाद में फिर रोला होता है। तो दोहा का जो चौथा चरण है, चौथा चरण क्या हो गया, यज्ञ करावन हार, ये चौथा चरण हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यज्ञ करावन हार जो चरण है, चौथा चरण, तो चौथा दोहे का जो चौथा चरण है वही रोले का प्रथम चरण बन जाएगा। देखिए यज्ञ करावन हार यहाँ आ गया, फिर यज्ञ करावन हार यहाँ भी आ गया। अब इसको पढ़िए, देखिए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबीराय, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कह गिरधर कबीराय जुगन सो यह चलियाई, इन 13 को तरह दिए बनी आवैशाई। तो यहाँ पे देखिए उन नियमों, उन शर्तों को इनकी पूर्ति हो रही है। यह जैसे दोहे का जो चौथा चरण है यहाँ पे रोले का प्रथम चरण बन गया है ना। और जो प्रारंभ साई से है, यहाँ पे देखिए साई से, तो पहला दोहा और दूसरा रोला, ये छंद हो गए। ठीक, अब इसमें इसके प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं भी होती हैं। मात्राएं लगाने का जो तरीका आपको पहले बताया उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लगाएंगे। तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा, इस छंद का प्रथम एवं द्वितीय चरण दोहा तथा आगे के 4 चरण रोला है, अतः यह कुंडली है। इस प्रकार से आप के कोर्स में जो निर्धारित पाठ्यक्रम रखे गए हैं उसमें जो छंद हैं कक्षा 9 से 12 तक आपको इसमें समझाया गया। आप अपनी कक्षा के अनुसार उसका अध्ययन करेंगे और उस पर नोट्स तैयार करिए। जहाँ जो कुछ न समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो उसको आप हम व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारा नंबर आपके पास है उससे आप अवश्य निसंदेह निसंकोच पूछिए। ठीक, धन्यवाद।